इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक और माइलस्टोन अचीव किया है। जी हाँ, इंडियन स्टॉक मार्केट ने की वैल्यू $4 ट्रिलियन हो गई है। हम बात कर रहे हैं बीएसई की लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैप, जिसकी वैल्यू $4 ट्रिलियन के बियॉन्ड हो गई है। अगर इसको कन्वर्ट करें इंडियन रुपीस में तो ये होता है 333 यानी कि 333 लाख करोड़। इट इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए इंडिया की जीडीपी को 3.63 फोरकास्ट किया है, जो कि $4 ट्रिलियन से कम है। अगर हम बात करें ऐसी कंट्री जिनकी मार्केट कैप स्टॉक मार्केट की जीडीपी से ज्यादा है, तो उसमें इंडिया ने अपना नाम लिखवा लिया है। इंडियन स्टॉक मार्केट इज एट 5th पोजीशन। जी हाँ, फर्स्ट में यूएसए, देन चाइना, देन जापान एंड फोर्थ में हांगकांग। नाउ इंडिया अचीव द 5th पोजीशन। एक ऐसा फिगर मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जब 2007 में जब मार्केट वैल्यू इंडियन स्टॉक मार्केट की $1 ट्रिलियन थी, फिर $2 ट्रिलियन 2017 में हुई, फिर 2021 में ये $3 ट्रिलियन हो गई एंड नाउ 2023 नवंबर में ये $4 ट्रिलियन हो गई। आप देखिए, जब 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन आने में उसको 10 साल का समय लगा और 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन आने में 4 इयर्स का समय लगा और नाउ 3 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन आने में 2.5 इयर्स का समय लगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट ग्रोथ कर रहा है, जो कि इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंस दिलाता है इन्वेस्ट करने में इंडियन मार्केट में। अब हम ये जानते हैं कि क्या रीजन थे $4 ट्रिलियन अचीवमेंट के। उसमें से कुछ रीजन ये हैं कि 2023 में आईपीओस में एक फ्लश टाइप का आया। सेकंड ये है कि जो एफआईआईस और डीआईआईस है उनने इन्वेस्ट किया है। अगर हम बात करें एफआईआईस के, 2023 में एफआईआईस ने 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया है, वहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने 1.7 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया है इंडियन मार्केट में। नाउ रिसेंटली Q2 की जीडीपी के डेटा आया हुआ है। इंडिया की जीडीपी के नंबर ने दुनिया को ऑल टुगेदर शॉक कर दिया है। हम बात कर रहे हैं Q2 की जीडीपी की, और सारे वर्ल्ड ने और यहाँ तक कि आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया था कि 6.5 से 6.7 होगी, बट इंडिया ने आउट परफॉर्म किया है और Q2 की जीडीपी के जो डेटा आया है वो 7.6% आया है, जो कि सारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। और हमने Q1 में भी अच्छा परफॉर्म किया था, 7.8% हमारे जीडीपी नंबर थे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अब आप लिंक करिए चीज़ों को। एक तो हमारी जो मार्केट वैल्यू हो गई $4 ट्रिलियन हो गई, नाउ हमारी जो जीडीपी के नंबर हैं वो भी सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो एफआईआईज हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो ये सब इतने अवेयर हैं कि वो इन सब चीज़ों को अवेयर रूप से देख रहे हैं। तो जो यूएस का पेंशन फंड है, उनने ये डिसाइड किया है कि हम जो अपना जो फंड का जो इन्वेस्टमेंट है, हम चाइना और हांगकांग से निकालकर इंडिया वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। सो आई वांट टू शेयर दैट इफ FIIs trust on Indian market, so why should not Indian people come ahead and join the Indian market? Because if we join the Indian market, then definitely we achieve our dream, that is the $5 ट्रिलियन। अभी भी हमारा नंबर कम है, तो अगर हमें बेनिफिट लेना है, अगर हम ये चाहते हैं कि सारा बेनिफिट बाहर ना जाए और हमारे लोग ही हम इसको बेनिफिट ले पाएं, तो डेफिनेटली इंडियन पीपल शुड ज्वाइन द इंडियन स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्ट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इफ यू ऑल ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन, सो कीप इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए स्वराज इनको लाया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हमारी टीम क्लाइंट के गोल और उनकी नीड को देखते हुए ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च और एनालिसिस करके फंड गाइड करती है, जिससे क्लाइंट अपने नीड और गोल को अचीव कर सके। और इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको कोई बड़े अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, आप 1000 से भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। स्वराज फिनप्रो अपने 20 साल के अनुभव के साथ में 5000 से ज़्यादा इन्वेस्टर को अपने गाइडेंस से लाभान्वित कर चुकी है। हमारी कंपनी का मोटिव है इन्वेस्टर को अपने गोल अचीव कराने में हेल्प करना। तो अब देर किस बात की, अभी फ़ोन उठाइए और कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए फॉर परफेक्ट गाइडेंस के लिए।